प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से मुझे इस वक्त मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर तालपुर साहब अनदर हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। निहाल साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर माशाल्लाह हुकूमत बन गई, कैबिनेट भी तश्कील पा गई और वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला जैसी अहम पोस्ट के लिए वो नाम सामने आए, वो लोग सामने आए जो पहले वजीर बन गए हैं और उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखी, हमने पीटीआई के दौर में देखी, लेकिन पीएमएलएन के दौर में इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं देखी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पाकिस्तान की तारीख से अगर आप देखें और हमें अगर सीखना हो तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बारहा ये चीज़ हो चुका है और इस तजुर्बे में हम हमेशा कामयाबी से हमकिनार नहीं हुए। ये तजुर्बा हमें सूदमंद और हमें वारा नहीं खाया। अब वक्त आ गया है कि हम बैठें, जितने भी स्टेक होल्डर है अक्रॉस द बोर्ड, वेदर देयर ही इज़ ए बिजनेस मैन, ही इज़ ए पॉलिटिशियन, ही इज़ फ्रॉम आर्म फोर्सेज और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, व्हाट हूसोएवर, हम बैठें और बैठ के एक बार डिसाइड करें। नेशनल कॉमन मिनिमम एजेंडा हम बनाएं, उस पे हम बैठ करके डिसाइड करें, जिसको जो काम करना है उसी को करने दें। देखिए, एक बैंकर जो है वो बैंकिंग तो अच्छी कर सकते हैं मगर वो शायद तिजारत अच्छी ना करे। एक ताजिर बहुत अच्छा ताजिर हो सकता है मगर वो बैंकर अच्छा नहीं होगा। एक सिलाई करने वाला शायद बहुत अच्छी कपड़े डिज़ाइन कर सकता है मगर वो खाना नहीं पका सकता है। तो हमें एक बार बैठना पड़ेगा। बहुत हो गया, हम सब एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। इसको जो सफ़र कर रहे हैं हमारे आने वाली नस्लें कर रही हैं, हमारा सिस्टम कर रहा है, लोगों के सामने हम मजाक। आप कह रहे हैं कि ये तजर्बा अच्छा साबित नहीं हुआ तो फिर सर ये तजर्बा दोबारा कर क्यों ना है? देखिए, अब तो ये आप उनसे पूछें जो खिलाड़ीज़ हैं। और हमारी एक और बहुत अजीब व गरीब चीज़ है कि हम खुद को ऑफ़र कर देते हैं, डिलीवर कर सके ना कर सके। आप देखें, मगर जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था 2013 से ऑनवर्ड अगर आप देखें या 90s का दौर देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ देखें मियाँ साहब के दौर में, आप उस ज़माने में हमारी जो ग्रोथ थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था और 2013 के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और जो हमने GDP को 5.8 पे ले गए, हम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया और हमने CPEC जैसा अजीम मनसूबा लाया। तो हमने जो तजुर्बा देखा है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा, और 2/3 मेजोरिटी इसीलिए मियाँ साहब बारहा कहते रहे हैं कि ताकि एक सुई के साथ कौम को आगे लेके जाएं। एक देखिए, एक दिन में कोई प्लान फाइनलाइज नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स। आप एक चीज़ इनिशिएट करते हैं, इसको कम से कम उस हुकूमत को 5 से 10 साल दिया जाए ताकि अगर कोई मंसूबा बनाया जा रहा है, वो बिल्डिंग तामीर होती है, उसके बाद उसके फंक्शन स्टार्ट होते हैं और उसके बाद उससे एक्सपोर्ट होता है या कोई नई डेवलपमेंट शुरू होती है, इसके लिए कम से कम 8 से 10 साल चाहिए, जो इस बार भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान में लिविंग लेजेंड है वो पॉलिटिकल, और उनके पास एक वसी तजुर्बा है। तो मैं ये समझता हूँ आप कह रहे हैं 10 साल जाइए। वैसे मुझे याद पड़ता है पिछले दौर में पिछले जो वजीर आजम थे वो ये बात करते थे 10 साल की, तो आप लोगों ने बड़ा इस पे एतराज़ किया था और अदम एतमाद भी इनफैक्ट इसीलिए लाई गई थी कि पूरा 10 साल का प्लान बना के बैठे हुए। ठीक सर, मुझे इजाज़त दीजिए। निहाल साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। मैं आती हूँ तैमूर साहब से, जरा एक सवाल ले लूँ जी, कंप्लीट कर लें। बात सारी ये है कि हुकूमत किसी की भी हो मगर कॉमन मिनिमम कॉमन नेशनल एजेंडा वही होना चाहिए। अगर एक काम शुरू हुआ है उसको रोका ना जाए बीच में, उसको अबेंडन ना किया जाए, फिर से उसको इससे कॉस्ट भी पड़ती है और हम तरक्की के रफ्तार से बहुत पीछे चले जाते हैं। सही। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, इंतखाबी नताइज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली रही है टिल डेट, उससे तो ऐसा महसूस होता है, बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो हुकूमत की डोरें हैं वो आप लोगों के हाथ में हैं। और गुज़श्ता एक हफ्ते में ऐसा साबित भी हुआ है। चेयरमैन इरसा की तैनाती के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दबाव हुआ और फिर उसके बाद मनसूख हो गया। कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस वाले मामले पर आपने हुकूमत को मुतनब्बे किया। अब IMF का जो मुतालबा है NFC अवार्ड में तब्दीली, उसको भी आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। सर, ऐसा कैसे चलेगा फिर? वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया करना साहिबा। अल्लाह का शुक्र है जी, हम बिल्कुल अपने नंबर्स लेके आए हैं और हम नून लीग के साथ खड़े हुए हैं। हमारी पूरी सपोर्ट, दिली सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ है और नून लीग खुशकिस्मत है कि सदर जरदारी जैसे एक सीनियर
सियासतदान उनको एडवाइस भी करता है, उनके साथ शाना शाना भी चलता है। और ये जो छोटी मोटी आप बातें करी हैं, ये असूल की बातें हैं। अगर आप बात करती हैं चेयरमैन इसरा की, तो फिर ये एक असूल की बात थी। जो चेयरमैन इसरा है वो सूबों से आता है और बाय रोटेशन आता है, बारी बारी। अगर सिंध के सूबे से आया तो फिर अगली बार पंजाब के बाद की। करेक्शन कर लीजिए, इरसा। जी जी, इरसा, बिल्कुल इरसा की बात कर रहा हूं मैं। तो आई एम थैंकफुल कि ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझी, और उन्होंने जैसे समझी और कानूनी नुक्ता देखा तो उन्हें उसी वक्त उस नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। और इसी तरह होना चाहिए। दो हुकूमतें जब एक साथ चलती हैं तो इसी तरह चलती है। अगर आप बात करेंगी वो 7 ऑर्डिनेंस की, तो हमने एक जायज़ बात की कि जब आपके पास पार्लियामान का फ्लोर होता है तो पार्लियामेंट में ये चीज़ें कानून कॉन्स्टिट्यूशनली पास होता है और हो सकता है, हमारे पास वो मेजॉरिटी है करने की। और उस पर हमने अपनी आवाज़ उठाई, और ये आवाज़ इसलिए नहीं उठाई कि हम गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर। जब हम खुद गवर्नमेंट के साथ हैं, जब हम खुद वो पार्टी हैं जिसने ये हुकूमत बनाई है, तो हम कभी भी उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का सोच भी नहीं सकते। तो हमने कानूनी बात की, एक डेमोक्रेटिक बात की, पॉलिटिकल बात की कि भाई ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली कानून बनने चाहिए। पर ये भी उनकी मेहरबानी नून लीग की कि बैक टू द कमेटीज में हम जायजा लेंगे और उसके बाद फिर ये कानून बना के लाएंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। जब भी खड़े होने की बात आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाना बशाना खड़ी होगी नून लीग के साथ, पर जब असूल की बात आएगी तो हम असूल की बात पे खड़े रहेंगे, जैसे हमेशा खड़े होते रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारी बात सही और सच की होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, तो नून लीग भी हमारे साथ उसी तरह से, जिस तरह से अभी चल रही है उसी तरह से चलती रहेगी। चीजें बहुत बेहतरी की तरफ गामजन हैं। आपने देखा है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, या वो जो मैटर करते हैं, या रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, और बहुत से मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया हो, वो बहुत खुश हैं इस नई मिलाप से, जिसमें नून लीग, मियां साहिबान और प्रेसिडेंट जरदारी इकट्ठा एक साथ खड़े हुए हैं एक छतरी के साथ। तो लोगों ने ये एक एतमाद देखा है, एतमाद पैदा हुआ है फॉरेन पावर्स का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का। और मैं समझता हूं 2 साल में आप देखेंगी कि ये जो हमारा रोड मैप है, पॉलिटिकल रोड मैप, इकोनॉमिक रोड मैप, डेमोक्रेटिक रोड मैप, आप बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपने देखा है किस तरह से डॉलर की रेशो में रुपये ऊपर गया है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अच्छे इकोनॉमिक पॉइंटर्स हैं। बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा? जो कुछ वहां से आ रहा है वहां पे आप लोग एतराज करते हैं और फिर वो सेटिसाइड हो जाता है, तो फिर आगे मामला बढ़ेगा कैसे? इस पर मजीद बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजूद मेहमानों में निहाल हाशमी साहब, तैमूर तालपुर साहब साथ मौजूद है। निहाल साहब, आज फैसल वाडा साहब को सपोर्ट किया है पाकिस्तान MK पाकिस्तान ने, तो सर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उन्हें सपोर्ट की जाएगी? आपको वैसे तनकीद बड़ी करते हैं आप पर। नहीं, मुझे अंदेशा है कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वो जिसके तरफ से आए वो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जो सर वो तो आपको कह रहे हैं कि आप लोग ये सिस्टम ही नहीं चला सकते 2 साल तक के, उसके बाद इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक ओवर कर लेगी। उनकी अपनी राय है, उसको मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग टेक ऑफ भी करते हैं और लैंड भी कर जाते हैं, और फिर दोबारा टेक ऑफ करते हैं और फिर लैंड कर जाते हैं। तो हम एक नज़रिए के साथ होते हैं। वो नज़रिया है पाकिस्तान को आगे लेके जाना पॉलिटिकली। हम कायद आज़म के ख्वाबों के साथ लेके जाना चाहते हैं। जो कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान विल बी द ट्रू लिविंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उसके साथ चलना चाहते हैं। ये ठीक है, हक है, आप लोग उनके बयान चला देते हैं, वो चला दें। वो नजूमी के तौर पे बोलते हैं। और भी यहाँ पे एक साहब है वसान साहब, वो भी ख्वाब देखते हैं। तो ये भी ख्वाब देख रहे हैं, देखने दीजिए। ख्वाब देखने में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। सही। अच्छा तैमूर साहब, आप लोग सपोर्ट करेंगे? वैसे बड़ी मीटिंग्स भी होती रही हैं और जरदारी साहब की तारीफें वगैरह भी कर रहे हैं। किरण साहिबा, मुझे बता दें कौन प्रेसिडेंट जरदारी की तारीफें नहीं करता? जो तारीफ के लायक है, जिसको अल्लाह ने तारीफ के लायक बनाया, तो उसकी तारीफ करना तो मैं समझता हूँ हम सब पे लाजिम होता है। तो उनमें से, उनके चाहने वालों में से, उनके सैकड़ों चाहने वालों में से एक फैसल वाडा साहब भी हैं। मेरी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात, दुआएं उनके साथ हैं ज़रूर। पर ये सियासी फैसले हैं और इन सियासी फैसलों के लिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बात करनी पड़ेगी, जो शायद मुझे उम्मीद है, मुझे शक है कि शायद अभी तक नहीं हुई। क्योंकि अगर हुई होती तो शायद प्रपोजर या सेकेंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी
जा सकता था, उनका प्रपोजल सेकेंडर पीपल्स पार्टी का हो सकता था, जो मैंने देखा नहीं। तो जैसे मैंने कहा, नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, पर अगर उन्हें सपोर्ट चाहिए तो उन्हें ये सपोर्ट प्रेसिडेंट जरदारी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ही दे सकते हैं। और आसफा भुट्टो साहिबा के हवाले से बताइएगा जरा, उनके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब की जो खाली करदा सीट है नवाबशाह वाली, उस पर वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। फैसला हो गया है सर? मैं समझता हूं कि हमारी जो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हैं, उनमें वो करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, काम करने का वो जोश और जज्बा है, और अपने वालिद के साथ जिस तरह से वो शाना बशाना उनके बुरे वक्त में जेलों में, कोर्ट में, केसेस में खड़ी रही, तो ये उनका राइट भी बनता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों की, हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की ये ख्वाहिश है, जो मैं समझता हूँ बहुत जल्द पूरे होने जा रही है। यानी इलेक्शन लड़ रही है। आसफा भुट्टो फॉर्म भरेंगी, अपना नेशनल असेंबली का पेपर्स भरेंगी जाके, मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जरा ये मुझे बताइएगा, निहाल हाशमी साहब नून लीग की हुकूमतों में 2 वजीर खजाना रहे हैं, इसहाक डार साहब, दूसरे मिफ्ता इस्माइल साहब। आपको नहीं लगता सर कि इन 2 शख्सियात की आपसी लड़ाई ने न सिर्फ आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल साहब कोई भी कदम उठाते थे तो इतना प्रेशर उनके ऊपर आता था, कभी कोई ट्वीट आ जाता था, कभी वैसे ही कोई प्रेशर आ जाता था कि फिर उनको अपना फैसला तब्दील करना पड़ जाता था। इसलिए अब ये झंझट ही नहीं है, ना सियासी वजीर होगा, ना उसके ऊपर प्रेशर होगा, ना वो प्रेशराइज होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे अभी मैं वाडा साहब की बात एक करना चाहता था। वाडा साहब को भी अपने जब सियासी लोगों के बारे में राय दें तो एहतियात करें। उन्होंने मरियम बीबी के बारे में जो राय दिया उस पर एहतियात करना चाहिए। मरियम इज़ आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल पर्सनैलिटी एंड शी विल प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीएम ऑफ पाकिस्तान। अब रह गया इनकी जो बात करें, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब सियासी तजुर्बा नहीं रखते थे। सियासी हुकूमत में आपको अपनी पार्टी की पॉलिटिकल विल के साथ चलना पड़ता है। इसहाक डार साहब जो है पार्टी की पॉलिटिकल विल के साथ चले, और इसहाक डार साहब का दोनों टेन्योर बड़ा क्लासिक था तीनों। बल्कि मैं अगर ये आपको बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब ने पहले वजीर ख़जाना थे जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट किया था और उसको अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, टाटा बाय बाय कर दिया था। मगर चूंकि बीच में फिर 2018 के बाद PTI की गवर्नमेंट आई और उसके पास वो तजुर्बा नहीं था और वो बार बार चेंज करती रही अपने वजीर ख़जानों को, तो जो उन्होंने कर्जे लिए वो 75 सालों में लोगों ने नहीं लिए थे, जो उन्होंने 4 सालों में ले लिए। तो उसके वजह से मुल्क हमारा सफ़र करता रहा। और कोई अगर आप अपराइट पॉलिटिकल विल के साथ, विजन के साथ, विजडम के साथ काम करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो अपने विल, विजन और विजडम के साथ काम कर रहे थे। वहाँ आप जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी मर्जी से काम करना चाहिए। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अगर वो ठीक काम कर रहे होते तो प्रेशर को नहीं लेते। इसहाक डार साहब चीज़ों को समझते थे और समझ के उसको हल करते थे।